तो चलिए सबसे पहले मैं नूर अहमद अजहरी साहब से ही शुरू कर लेता हूं इस डिबेट को। अजहरी साहब ये बताइए कि जो मुसलमान औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, हम लगातार सुबह से रिपोर्ट्स पे देख रहे हैं, हमारे संवाददाता जगह जगह जा रहे हैं, रैंडमली पूछ रहे हैं लोगों से कि औरंगजेब के कौन था, तो कह रहे मुसलमानों के लिए उसने बहुत काम किया था, वो बहुत अच्छा मुगल शासक था। ये जो लोग हैं जो औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, ये औरंगजेब के बारे में जानते नहीं, इन्होंने औरंगजेब को पढ़ा नहीं, या ये इरादतन उसकी तारीफ कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश में जिनकी तारीफ की जाए, जिनके तस्करे किए जाएं, जिनका महिमा मंडल किया जाए, वो बहुत सारे नाम हैं। मौलाना फजले खैराबादी का महिमा मंडल कीजिए आप। इस देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले वो मदरसे का प्रोडक्ट थे, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। मौलाना फजले खैराबादी ही ऐसी शख्सियत भारत में गुजरे हैं जिन्होंने पहला फतवा जिहाद का दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। मैं देख रहा हूं कि सारे लोग मुगलों के पीछे पड़ गए, खिलजियों के पीछे पड़ गए। कोई उन ब्रिटिश हुक्मरानों के नाम लेने की कोशिश भी नहीं करता, सोचता भी नहीं। हमारे देश में तारीफ करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम काफी है। हमारे देश में तारीफ करने बहुत सारे जो लोग हैं, जो शहीद हुए हैं, जो गाजी हुए हैं देश के लिए, तो उन लोगों का तस्करा, उनका महिमा मंडल करना चाहिए। एक चिढ़ाने के लिए किसी को आप बोल रहे हो, किसी को फायदा पहुंचे, देखो भाजपा को इन चीजों से फायदा होता है। क्या हम औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, भाजपा इसको कैच करेगी, भाजपा के लोग, और वो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज की तारीख में वो लोग कर रहे हैं। भाई अबू आजमी बीजेपी तो इससे तो है नहीं, शुरुआत तो उन्होंने की है। हाँ, मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पर कि अबू आसिम आजमी के बारे में मैं बहुत हैरत में हूं कि भाई भाजपा के लोग नाम ले रहे हैं, उन्हें तो इससे फायदा हो रहा है। आप इसका तस्करा करके क्या करना चाहते हो कि कहीं से भाजपा से आपकी डील हो गई है क्या बिला वजह में औरंगजेब क्या वजह, क्या कारण है? आज समाजवादी पार्टी से मेहमान है, नहीं तो मैं इस डील के बारे में उनसे खुलासा करवा लेता। हमारे साथ यहाँ फिरोज बख्त अहमद साहब भी हैं। फिरोज बख्त जी, अब अजहरी साहब कह रहे हैं कि मुगलों को घसीटा जा रहा है, मुगलों को टारगेट किया जा रहा है, मुगल शासकों के पीछे पड़ गए हैं लोग। सवाल यह है कि मुगल शासकों की बहस लाया कौन इस डिबेट में, पीछे कौन पड़ा? पीछे तब पड़ा गया जब विवादित बयान दिया गया। तो यानी कि राजनीति में लाने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जैसे कि अजहरी साहब कह रहे हैं, वो तो समाजवादी पार्टी के नेता लाए बहस में। क्यों लाए? देखिए मुस्कान साहब, सबसे पहले तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि अजहरी साहब ने जो अपना शुरू किया है डिबेट का सिलसिला, बहुत ही एक पॉजिटिव रिमार्क से किया है। देखिए, जो पॉलिटिशियन लेकर आए हैं इनका नाम, चाहे वो जो भी मुगल बादशाह हों, औरंगजेब हों या अकबर हों, हमें इन लोगों से कोई लेना देना इस वक्त कुछ नहीं है। ये हमारे आइडियल नहीं है। एक दौर था, इनका दौर था, वो दौर चला गया। इनको बार बार घसीटना, चाहे वो सरकार के लोग घसीटें, चाहे वो कोई। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं थोड़ा पूरा कर लूँ सर। तो मेरे कहने का मकसद ये, हमारे अगर आइडियल हैं, ये मुगल बादशाह शहंशाह नहीं है, हरगिज़ नहीं है। हमारे आइडियल जो हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो हैं हमारे आइडियल। ऐसे आपने कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, हमारे आइडियल APJ अब्दुल कलाम हैं, हमारे आइडियल वो हैं जिन्होंने बॉर्डर पर हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और अब्दुल हमीद। ये हमारे आइडियल हैं, हमें मुगलों से नहीं देना। लेकिन इनको बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये सस्ती शोहरत के लिए अबू आसिम आजमी जैसे लोग, और भी कई नाम हैं, और मैं आप सब जानते हैं कौन, चाहे वो हैदराबाद के वो वैसी बिरादरान हो, या तौकीर रजा खान हो, या कोई भी खान हो, ये लोग जो है अपनी सस्ती शोहरत के लिए ये काम करते हैं। हिंदुस्तान एक तेज़गाम रास्ते पर है, ये जगत गुरु बनने जा रहा है, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अबू आसिम आजमी, अगर आप ये डिबेट सुन रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भीड़ों के छत्ते में हाथ ना डालिए। ये कौन थे, क्या करते थे, आपके लिए ये बिल्कुल रहमतुल्लाह अलैह होंगे। बहुत सी बातें कही जाती हैं इनके बारे में। इन्होंने सोमेश्वर महादेव मंदिर बनाया, उसके लिए पैसा दिया, जो कि संगम पे है। इन्होंने कुमार स्वामी मठ बनाया बनारस में, इन्होंने आनंद मंदिर बनाया आसाम में, चांदनी चौक के अंदर गौरी शंकर मंदिर है, वो इन्होंने, अप्पा गंगाधर इनके एक जनरल थे, उनको खुश करने के लिए साउथ से कोई वॉर जीत के आए थे, ये सब काम किए। खुद भी लोग कहते हैं कि ये टोपियां बुनते थे, चटाइयां बुनते थे, वो सब ठीक है। लेकिन सबसे बुरा काम जो इन्होंने किया, इन्होंने जो सिख गुरु हैं उनके जो 4 शहजादे थे,
उनको मार के इन्होंने मतलब एक समझिए कि कब्र खोद ली मुस्लिम लोगों के लिए। अजीत सिंह थे, फतेह सिंह थे, ये सारे साहिबजादे थे, जुझार सिंह थे, जोरावर सिंह थे, इनको मार के इनको कत्ल करके जो इन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है एंटी मुस्लिम मुसलमानों के लिए, उससे बार बार हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब आखिर में कहना चाहूंगा, छोटा सा मेरा एक शेर है, भारत पे रहमत परवरदिगार है, भारत पे रहमत परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की, कृष्णा का प्यार है। हमें उसी तरह से रहना चाहिए। यही हमारा टोन और टेन्योर है जो सदियों से हम जिसमें हम मिलजुल के रहते चले आए। मैं सवाल आपसे कर सकता हूँ? करिए। अब चलिए आप कर लीजिए। वैसे तो मुस्कान जी हैं, वो सुनो, मैं पर्सनल आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए। करिए, बिल्कुल करिए। अकबर या औरंगजेब, ये तो ठीक है, जो आपने बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन जो उनके साथ में मान सिंह थे, मान सिंह से उनके रिश्ते क्या थे, ये भी लोगों को बताइए। क्या जैसे अकबर को और औरंगजेब को गालियां मिल रही हैं देश में, क्या मान सिंह को भी गालियां दी जाएंगी? बताएं आप। नहीं, देखिए, गालियां देने का सिलसिला बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, मैं आपको कहूं कि एक लॉबी ऐसे भी है जो वीर सावरकर को गालियां देती है। बिल्कुल गालियां नहीं देनी चाहिए, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था महात्मा गांधी की तरह। तो गालियां ना अकबर को देनी चाहिए, वो लोग चले गए, वो लोग अपने कब्रों में हैं, उनका हिसाब वीर सावरकर मेरे लिए कुछ नहीं थे। ठीक है, उनका हिसाब अल्लाह करेगा। औरंगजेब और अकबर पे है तो उसी पर रहते हैं। अब बड़ा अच्छा शेर फिरोज बख्श साहब ने सुनाया। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब से शेर की उम्मीद कर रहा था। मुमताज आलम रिजवी साहब, क्या मानना है आपका अकबर और औरंगजेब पर ये जो बहस चल पड़ी है, इस बहस का आगाज तो ये है, अंजाम क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। मैंने अभी बिल्कुल मुझे लगा कि आप ज़रूर मुझसे कहेंगे और जफ़र साहब ने पढ़ दिया तो बिल्कुल पक्का ही हो गया था। तो मैंने 4 लाइन फ़ौरन लिखा कि मुग़ल का किस्सा छेड़कर जनता का लड़वाए, मुग़ल का किस्सा छेड़कर जनता को लड़वाए, राजनीति में फंसी रे जनता हाय हाय चिल्लाए। ये जो राजनीति की जा रही है, ये जो राजनीति की जा रही है, इसका कोई लेना ही देना नहीं। हमसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि अकबर बादशाह मरहूम है हमारी जबान में, आपकी जबान में स्वर्गीय। इसी तरीके से औरंगजेब के बारे में, और जितने इसी तरीके से इतिहास का हिस्सा बन गए उस सब के बारे में ही किया जाएगा। बाकी बातें जो इतिहासकार हैं हर एंगल से देखा जाता है। जैसे आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको हर एंगल से लोग देखेंगे। कोई उनको महान कह के याद करता है, तो कोई जो है उनको महंगाई है, बेरोजगारी है, उसकी वजह से याद करता है। और पीछे जाओगे तो कोई 2002 की वजह से भी याद करता है। तो हर कोई हर एतबार से याद किया जाता है। इतिहास मुस्कान जी किसी को माफ नहीं करता। अगर उसने गलत किया है, चाहे वो अकबर हो, औरंगजेब हो, और कोई हो आज का हुक्मरान हो, अगर गलत किया है तो याद रखिए इतिहास उसको माफ नहीं करेगा। उससे उसके बारे में सवाल होगा और उसके बारे में वही लिखा जाएगा जो उसने किया है। हो सकता है जब बादशाह आदमी हो, ठीक है, उसकी हुकूमत हो, तो कोई कुछ ना बोल पाए, क्योंकि आज भी आप देख लीजिए कि अगर कोई कुछ बोल देता है आज के बादशाह के खिलाफ, तो कहीं ईडी है, तो कहीं सीबीआई है, तो कहीं कुछ है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग तो जा करके वॉशिंग मशीन में धुल भी जाते हैं। तो ये दौर उस दौर में भी रहा होगा। नहीं, ये चीज उस दौर में भी रही होगी। एक मिनट, ये चीज उस दौर में भी रही होगी। एक मिनट सुनिए, ये चीज उस दौर में, एक मिनट मुस्कान जी से मैं बात करूं, ये दौर उस दौर में, ये चीज उस दौर में भी रही होगी। बहुत सारे लोग ये मानते भी हैं। ठीक है।